तो राम राम नमस्कार भाइयों। देखो बात सीरियस है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तब भी रुकना भाई। और हाँ, चेहरे पे मत जाना, अच्छा नहीं है। हाँ तो भाई बात सीरियस है, तो अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तब भी रुकना। देखो मैं अपना आज स्ट्रगल सुनाने वाला हूँ तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपना स्ट्रगल सुना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अभी उस लेवल को पार कर चुका हूँ ना। यही मतलब हुआ ना कि मैं सक्सेस हूँ। हाँ भाई, ये जहाँ मैं हूँ ना अभी 7 स्टार होटल है। छोड़ो, फ्लेक्स नहीं कर रहा यार, औकात से बाहर बात करता हूँ ना कभी कभी। तो भाई तुम्हारे औकात से। हाँ तो भाई देखो, डाउन टू अर्थ हूँ, हेट मत देना ठीक। बस ऐसे एंजॉय करने आया हूँ, तो बात यार भटक जाता हूँ, सॉरी। बात थी स्ट्रगल की। तो मेरा स्ट्रगल क्या था कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का सपना था क्लास 8 से। मैं खोला भी, बस मेरी गलती क्या थी, मैं यूट्यूब को अपना करता धरता मान लिया था और घर वालों को देखा नहीं गया। उन्हें लगा कि यार इसके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ और यूट्यूब सब कुछ समझ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ है इसका, इसके लिए करने का। तो मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया है यूट्यूब से बात करके। हाँ भाई, घर वालों की बातचीत है। नहीं मतलब डिलीट कर दिया, सारी वीडियो डिलीट कर दिया। तो क्या भाई, थोड़ा डिप्रेस हो गया था, डिप्रेस हो गया था भाई बहुत। बात आगे तक चली गई थी, ऊपर तक चली गई थी बात। तो क्या ही बताऊँ तुम्हें यार, सैड हो गया मैं याद करके बात। छोड़ो, अभी तो सक्सेस हूँ। हाँ तो तो भाई क्या है, डिलीट करवा दिया। फिर मैं चैनल खोला, फिर चैनल खोलते ही मैं वीडियो अपलोड किया, मिलियन में व्यूज़। औकात से बार बात करता हूँ, सीरियस मत लेना। हाँ भाई, तो अच्छे खासे व्यूज़ जाने लगे। तो फिर मुझे लगा यार नहीं यार, मुझ पे विश्वास करके इन्होंने डिलीट किया कि मैं पढ़ाई वढ़ाई करूँगा, तो भाई डिलीट कर दिया। फिर मैं चैनल छोड़ो यार, बाद में खोलूँगा। लेकिन मुझे फिर टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ाई किया। घर वालों को लगता था कि पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और सीखता था भाई। अब मुझे भी नहीं पता मैं सीखा क्या अभी तक, ठीक। तो मैं मेरे, हाँ, एट्थ नाइन्थ नाइन्थ में मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। तो भाई मैं इससे पहले जिस स्कूल में था वहाँ पढ़ने में ठीक ठाक था, ऐसा मुझे लगता था। और उस स्कूल के टीचर्स को भी लगता था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो क्या हुआ कि फिर नाइन्थ में मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ। तब जाके पता चला कि मेरी औकात क्या है। भाई कुछ नहीं आता था समझ में, कसम से। अगर घर वाले ये वीडियो मेरे देखें तो बता दे रहा हूँ कि दिक्कत यही थी। हाँ तो अगर घर वाले मेरे वीडियो देखेंगे तो शायद ये चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो भाई ना देखें, गुजारिश है ऊपर वाले से, इतना वायरल मत करना ब्लॉग को। बस बकवास है, तुम लोग देख नहीं रहे होगे तो, लेकिन सुनो आगे कहानी सुनो, इंस्पायर होगी इससे। तो भाई नाइन्थ में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था भाई, ना मेरे नोट्स कंप्लीट ना कुछ। फिर आया टेंथ, टेंथ आया, मैं पढ़ाई किया। लास्ट के महीने में जब एग्ज़ाम होने वाले थे बोर्ड्स के, 1-2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ा। उसी की देन है कि मेरे 80% के, मतलब नियरेस्ट नियरेस्ट 80 इतना आए थे, आ गए थे। लेकिन मैं सोच क्या रखा था 90। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सुनो, मैं घर वालों को क्या कहता था, घर वाले पूछते थे पेपर कैसा गया, मैं बोलता था हाँ पेपर अच्छा गया, बहुत काटेंगे, 2-3 नंबर कटेगा बस ये बोलता था भाई। और हाँ, यही बात मैं ट्वेल्थ में भी बोलता था। अभी सुना रहा हूँ ट्वेल्थ की कहानी, भाई सुन लो प्लीज़, इंस्पायर हो गए। स्ट्रगल ऐसे नहीं कर लेता कोई, जिगरा होना चाहिए। तो सुनो भाई, फिर टेंथ में मेरे आए हाँ 80 के करीब आ गए। तो ठीक है, सैड था थोड़ा। नहीं, ये सबसे मैं सैड नहीं होता यार, पता नहीं, बस तुम लोग को बता रहा हूँ। मुझे बस विश्वास था कि हाँ कुछ बड़ा करूँगा। तो मैं मार्क्स उस पर नहीं ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन घर वाले जब पैसे दे रहे हैं तो भाई उतना सोचेंगे ही कि तुम इतना करो। लेकिन मैं नहीं कर पाया, घर वालों को हमेशा मैं निराश ही करता आया हूँ। सो सॉरी सबको।
तो भाई देखो, फिर 10th हुआ। 11th में मुझे मिला टैब, भैया ने दिया कि मैं पढ़ाई करूँगा। हंसी आती है खुद पे। मुझे 11th में मिला टैब कि मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं पढ़ता था भाई। मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था। मुझे नीट का बैच दिया गया, क्योंकि भैया मेरे इंजीनियर, तो घर में एक डॉक्टर, यही है। लेकिन सपना था कुछ बड़ा करने का। लेकिन मैं नीट की पढ़ाई अच्छे से पढ़ा कुछ महीने। भाई जो हिसाब से पढ़ रहा था ना मैं, कसम से, अगर उसी तरीके से अगर पढ़ता गया होता, मतलब सॉरी यार, बोलने का ढंग नहीं है, अगर उसी हिसाब से मैं पढ़ता, अब तक कंटिन्यू करता, तो भाई कसम से मेरे नीट एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। मजाक से हट के, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, कसम से निकल जाते। मैं 12-12, 13-13 घंटा पढ़ता था भाई। 4 घंटे तो लेक्चर के, बाकी सेल्फ स्टडी। घर वाले आके बोलते थे मत पढ़। याद नहीं होगा उनको अब कि ऐसा मैं बोलती थी। मम्मी आके बोलती थी, पापा भी आ जाते थे। सोचो भाई, घर वाले की नज़र में मैं बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि मैं कभी खुश नहीं किया था घर वालों को अपनी किसी काम की वजह से। लेकिन तब मैं पढ़ने लगा। 1-2 महीने मैं पढ़ा, छुट्टी थी जून की। उसके बाद भाई शुरू हुआ स्कूल। हाय, यहीं से तो लाइफ में चेंज आया। यहीं से तो मैं कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया, और यहीं से मेरी पढ़ाई पर से ध्यान हट गया। मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें भाई। ठीक है, क्लास 11 छोड़ो, बाद में कभी कहानी सुनाऊंगा, सीक्रेट रखो इसे। सीक्रेट क्या, कुछ है ही नहीं भाई, पढ़ाई नहीं, बस बात यही है। तो क्लास 12th में भी भाई मुझे देखो, हाँ, मुझे फिज़िक्स आती नहीं थी। क्लास 9th के स्टार्टिंग के कुछ महीने नहीं आती थी, और एक टीचर थे जो डरा के रखते थे भाई, मारते नहीं थे, बेइज्जती करते थे। 7 मिनट का वीडियो हो गया, सुनो यार, सुन लो भाई यार, इंस्पायर हो गए, कुछ बहुत कुछ सुनते हो ना, तो ये भी सुन लो। तो मुझे लेकिन फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट आने लगा, मैं पढ़ने लगा। मैं ये सब स्किप करो, मैं आता हूँ 12th में। मेरा फ़िज़िक्स में अच्छा इंटरेस्ट था, बस यही कह सकते हो, इंटरेस्ट अच्छा था, कुछ खास मैं नहीं था। तो मैं बस फिज़िक्स को लेके बैठा रहता था, लेकिन कुछ आया नहीं खास। हाँ, तो 12th में क्या बताऊँ, 12th में मेरा कॉन्फिडेंस क्या, जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता था तो घर आके पूछते थे, तो मैं फिर भी घर पे वही बताता था कि हाँ हाँ, कि ज़्यादा नंबर, मार्क्स अगर कम होगा तो 2-4 नंबर कम होगा, 85-88% तो आ ही जाएगा। अब ये सुनो, इतना सोच रखा था और इतना बताता था। अब घर वालों को विश्वास नहीं था मुझ पर कि हाँ, ये तो 10th में भी फेंकता था, अभी भी फेंक रहा है, और मैं फेंकने में आगे हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ है खुद के अंदर। तो भाई लेकिन मेरे 12th में आए 70%, और मैं बन गया यूट्यूबर। छोड़ो भाई, वीडियो लंबी हो गई, कभी अच्छे से सुनाता हूँ आगे का। आई होप आप लोग बोर हो गए होगे तो ठीक है भाई, बोर हो गए क्या है, कुछ भी हो गए, सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही चाहता हूँ। थैंक यू।